जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होगा तो होम पेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको क्लास 12 का ऑप्शन मिलेगा। क्लास 12 पे आपको क्या करना है, छोटा सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो हिंदी है, तो हिंदी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए ये पदखंड का दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपना परिवार माधव NCERT क्लासेस में। दोस्तों यह जो फोटो देख रहे हैं यह फोटो है शमशेर बहादुर सिंह जी का है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी, NCERT हिंदी होगा, 100 अंक का होगा। इसका सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग इनको देख रहे हैं, यह उषा पाठ पढ़ेंगे हम लोग। इनका लेखक है, इनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। पहले इनका परिचय हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पूरा जो यहाँ पे विस्तार पूर्वक हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाए हैं शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आकर के आप समझिए। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ है 13 जनवरी 1911 ईस्वी को, और 11 जनवरी 1911। यहाँ पर देखिए किसी बुक में है 13 जनवरी, किसी में 11 जनवरी। इनका जन्म ननिहाल में हुआ था, इस चीज को आपको याद रखना होगा। मृत्यु 12 मई 1993 में हुआ है। नागरिकता ये कहाँ के थे, तो ये भारत के थे। व्यवसाय क्या था इनका, कवि और लेखक। ये कविता भी लिखते थे और ये कहानियां भी लिखते थे। प्रसिद्ध कारण इसका क्या है, प्रसिद्धि का कारण है चुका भी हूँ मैं नहीं। मतलब इनका ये जो है कोई काव्य है, इनका लिखा हुआ है चुका भी हूँ मैं नहीं। इनसे इनका प्रसिद्धियां हो गए, इनसे ये फेमस हो गए। पुरस्कार क्या क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। अब इनके जीवन वृत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 जनवरी 1911 को देहरादून के एक प्रतिष्ठित जाट परिवार में हुआ था। दोस्तों जाट परिवार का मतलब होता है यादव, यादव कहा जाता है। वहां पर देहरादून में यादव को जाट बोला जाता है। प्रमाण पत्रों में उनका जन्म तारीख 3 जनवरी है। देहरादून उनका ननिहाल था, याद रखिएगा। उनका ददिहाल यानी उनका जो पैतृक गांव जो है वो है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में पड़ता है। जिले के एलम था जहाँ वे कभी नहीं गए थे। ये हमेशा ननिहाल में ही रहते थे, तो इसलिए इनका जो है जन्मभूमि भी ननिहाल में ही है। आगे हम बात करते हैं, चैप्टर पे आ जाते हैं, सीधे सीधे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। उषा पाठ के लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता में उषा प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर पड़े प्रभावों की उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं की सहारे चित्रित करता है। ये जो है सूर्य भगवान प्रातः काल उगते हैं तो उसकी लालिमा माँ या फिर कत्थक कलर जो होता है, इन बातों पर इन्होंने यह कविता लिखी है। उषा कविता में कवि ने प्रातः कालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता का विभिन्न उपमाओं से तुलना की है। यानी सुबह में जब भगवान उगते हैं आसमान में तो लालिमा होता है, इस लालिमा की तुलना किसी और चीज से की है कि किस प्रकार ये लाल होते हैं। लाल पर सूर्य भगवान दिखते हैं, एक कत्थक कलर के दिखते हैं, कैसा दिखते हैं, तो ये सारी चीज के बारे में इन्होंने बताए हैं। तो ये तो आपका कविता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF के लिए ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ हम इसका PDF आपको दे देंगे जहाँ से आपको पढ़ लेना है। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका प्रातः काल का नभ कैसा था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रातः काल का नभ कैसा था। तो प्रातः काल का नभ कैसा था, प्रातः काल का नभ पवित्र, निर्मल और उज्ज्वल था। उसका रंग अत्यधिक नीला था और वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लिपा हुआ चौका हो। लिपा हुआ चौका का मतलब होता है जब माँ बहन सुबह में जब चौका चूड़ी करती हैं तो उस तरह से लग रही थी। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहली लालिमा के कारण नभ ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने काली सील को लाल केसर से धो दिया। केसर जो होता है ये पान में मिला के खाया जाता है, जिसको कत्थक मतलब कत्थक कहते हैं या फिर इसको कुछ कहा जाता है। जो पान खाते हैं उनको पता होगा, केसर होता है, लाल होता है, दुकान में भी मिलता है ये सब। दूसरा प्रश्न है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा। ये भी भेदिया प्रश्न है। उत्तर, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन नभ जो है पवित्र और निर्मल है। जिस प्रकार लिपने के तुरंत बाद गीले चौके में किसी को इसलिए नहीं चलने फिरने दिया जाता है कि उससे चौके में
पैरों के निशान पड़ जाएंगे। यानी जब आप नीपा पोती कर लेते हैं तो उस नीपा पोती में कोई नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पैर जो फिसल जाएगा या फिर पैर के निशान हो जाएंगे, वह पवित्र तथा निर्मल नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार भोर के नव में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। तो इसलिए यह मतलब देखिए यहाँ पे अर्थ बहुत ही अच्छा समझाया गया है। ठीक है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। उषा जादू कैसा है? चलिए, उषा का जादू कैसा है? उषा का उदय आकर्षक होता है। नीले गगन में फैलती प्रथम सफेद लाल प्रातः काल की किरणें हृदय को बरवस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उसका बरवस आकृष्ट करना ही जादू है। सूर्य उदित होते ही यह भव्य प्राकृतिक दृश्य सूर्य की तरुण किरणों से आहत हो जाता है, उसका सम्मोहन और प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो यह भी है पाठ, यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट था। लाल केसर और लाल खड़िया चाय किससे बड़ी है? ये भी प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका चौथा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने इस तरह के प्रश्न है, जो टूटता हुआ उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें लिख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे कुछ नीचे भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। जब शमशेर बहादुर सिंह का मृत्यु 1993। बात बोलेगी के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होड़ है मेरी के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको बता दें। चलिए, इसका पीडीएफ आपको डायरेक्ट कैसे लेना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके बारे में जानते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग कुछ न कुछ इसमें नहीं समझे होंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आकर के आपको सर्च कर लेना है माधव NCERT क्लासेस। आपको क्या सर्च करना है? माधव NCERT क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होगा तो होम पेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो आपको क्लास 12 का ऑप्शन मिलेगा। क्लास 12 पे आपको क्या करना है? छोटा सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो हिंदी है, तो हिंदी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए ये पदखंड का, हम लोग अभी पदखंड का पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आकर के आपको 8 पाठ में उषा है, उषा वाले पे क्या करना है? आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपके सामने सारा पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए, अब तो इससे आसान कुछ भी नहीं होगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।